तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम पहले पिछले क्लास में तो हमने देखा था कि बीओक्यू बिड में हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अभी 4 तरीके की बिड होती है, जिसमें से हमने एक देख लिया है बीओक्यू बिड में हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। आज हम देखेंगे कि जो कस्टम बिड होता है उस बिड में हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। बिड जो होती हैं टोटल 4 तरीके की होती है। एक बीओक्यू बिड, दूसरा कस्टम बिड, तीसरा सिंगल आइटम बिड और चौथा बंच बिड। तो आज हम दूसरा बिड देख रहे हैं कि कस्टम बिड में हम किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। तो नॉर्मली टेंडर का डॉक्यूमेंट पढ़ने का तो हमने पिछले क्लास में देख ही लिया था कि टेंडर का डॉक्यूमेंट हम किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये जो बिड है ये कस्टम बिड है। तो ये हम पहचानेंगे कैसे कि ये कस्टम बिड है। तो देखिए, पहचानने का तरीका है कि आइटम कैटेगरी, आइटम के नाम के बगल में ये आइटम का नाम लिखा होगा और उसके बगल में Q3 Q4 कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो ऐसा सेम ही तो होता था बीओक्यू बिड में भी, कि बीओक्यू बिड में भी यहाँ आइटम का नाम लिखा होता था, उसके बगल में Q3 एंड Q4 कुछ नहीं लिखा होता था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बीओक्यू एंड कस्टम बिड में डिफरेंस है कि बीओक्यू बिड में आइटम कैटेगरी के जस्ट नीचे लिखा आ जाता है बीओक्यू टाइटल, इसमें नहीं लिखा हुआ आता, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, बीओक्यू बिड में हमारा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड बीओक्यू डिटेल डॉक्यूमेंट, दो तरीके के अटैचमेंट यहाँ पे अपलोड होते हैं, जो कि एक पीडीएफ में होता है और एक एक्सेल की फाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिफरेंस दूसरा क्या हुआ, दूसरा डिफरेंस इसका ये है कि यहाँ पे देखिए बायर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे एक्सेल और स्पेसिफिकेशन दोनों नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक अटैचमेंट लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिड है ये कस्टम बिड है। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि कौन सा कस्टम बिड है और कौन सा क्या है। ठीक है, ठीक है। अब इस दोबारा मैं अगर करूं तो उसके अंदर तो बीओक्यू बिड लिखा होगा, तो सीधा सीधा हो हाँ जाता है। हाँ, बीओक्यू में बीओक्यू बिड लिखा होगा जी। हाँ जी, और इस अच्छा बीओक्यू में ये भी तो होगा सर, बंच में सॉरी कस्टम में एक आइटम होगी ना, तो 2 से कम होगी ना आइटम? नहीं, कस्टम में 1 2 जितने मर्जी उतने हो सकते हैं। अच्छा जी, बीओक्यू में भी सेम है, ये 5 से ज़्यादा हो सकते हैं, कस्टम में 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 1 से ज्यादा और 4 से कम होंगे ना, कैसा होता है इसे? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी, देखिए, बीओक्यू में मिनिमम 5 आइटम होते हैं, कस्टम में मिनिमम 1, मैक्सिमम बायर के ऊपर डिपेंड करता है। बीओक्यू में भी सेम मिनिमम 5, मैक्सिमम बायर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। कस्टम बिड का क्या है कि वो 5 से ज्यादा आइटम भी डाल सकता है। हाँ हाँ, बीओक्यू में 5 से ज़्यादा डालना, मतलब 5 तो कम से कम डालना पड़ेगा। कस्टम में कम से कम 1 डालो, ऊपर आप 2 3 4 5 जितना मर्जी उतना डाल लो। ठीक है, तो इनको 2 चीजें करने की जरूरत क्या पड़ी, बीओक्यू भी अलग और कस्टम भी अलग? देखिए बीओक्यू बिड उसके लिए बनाया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा आइटम हो, क्योंकि बीओक्यू बिड बनाना और पार्टिसिपेट करना दोनों ही इजी है सेलर एंड बायर के लिए। कस्टम बिड ज़्यादा डिफरेंस है कि कस्टम बिड में हर बार आपको कैटलॉग बनाना होता है। तो अगर मान लीजिए कस्टम बिड आप बना रहे हैं, अगर आप 20 आइटम है तो आप 20 कैटलॉग बनाओगे, आपको कम से कम लग जाएंगे 3 से 4 दिन। और बीओक्यू बिड बनाने में 20 आइटम का आपको मैक्सिमम लगेंगे आधा से 1 घंटा। ये डिफरेंस है। पार्टिसिपेट करने में भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ की बीओक्यू बिड में क्या होता है ना, आइटम का नाम और स्पेसिफिकेशन आप साथ के साथ लिख सकते हो। कस्टम बिड में क्या है कि अगर आपको कोई फ़ोटो लगानी है, डिटेल डॉक्यूमेंट देना है पूरा, तो डिटेल डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे कस्टम बिड में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम टेंडर जब देखते हैं, हमारे सामने कोई टेंडर आता है कि हमें इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, तो हम मोटा मोटी किन चीज़ों को देखते हैं वो हम दोबारा देखेंगे। सबसे पहला ये बिड नंबर होता है, उसके बाद ये बिड एंड डेट। आपको इस बिड डेट से पहले पहले आपको पार्टिसिपेट कर लेना है। 1 तारीख को 1 अगस्त को शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर लेना है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा 180 डेज, ये जो लिखा है बिड ऑफर वैलिडिटी 180 डेज, मतलब कि आप जो भी रेट यहाँ कोट करोगे वो 180 दिन के लिए वैलिड रहेगा। 181वें दिन पे ये वैलिड नहीं रहेगा। आप चाहो तो रेट चेंज करने की रिक्वेस्ट कर सकते हो बायर से। दूसरा इसका कारण होता है कि बायर जो है वो कम से कम 180 दिन में ये बिड खोल ही देंगे, 180 दिन से ज़्यादा लेट नहीं करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे ये डिपार्टमेंट का नाम होता है, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे आइटम का नाम। एमएसएमई एंड स्टार्टअप एग्जाम्पशन इन्होंने येस किया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने येस किया हुआ है। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस या टर्नओवर नहीं भी है, फिर भी आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टेंडर में आईटीआर वगैरह मांगा गया है, जीएसटी रिटर्न वगैरह मांगा गया है, तो वो चीज़ आपको देना कंपलसरी है, उसमें आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर। यहाँ डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है बाय सेलर से, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, एटीसी, ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, एडिशनल डॉक्यूमेंट 1, एडिशनल डॉक्यूमेंट 2, कंप्लायंस ऑफ बीओक्यू स्पेसिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इतनी सारे डॉक्यूमेंट बायर सेलर से मांगा गया है। अब हम इस टेंडर में देखेंगे कि हम किस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, बट हम एक्सपीरियंस अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम क्या चीज़ अपलोड करेंगे वो भी हम इस टेंडर में देखेंगे कि बिना एक्सपीरियंस के हम टेंडर में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद जो देखने वाली बात होती है यहाँ पे बिड टू आरए, ये येस होता है तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अच्छा है कि यहाँ पे नो है। येस होने का मतलब ये है कि यहाँ लास्ट में बोली लगेगी कि सबसे लोएस्ट जो प्राइस है सेलर का ये रेट है, अब आप इससे कम में दे सकते हैं तो बोली लगाइए। उसके बाद जो हमें देखने वाली बात होती है टाइप ऑफ बिड, 2 पैकेट बिड है। मतलब कि पहले डॉक्यूमेंट खुलेगा, टेक्निकली टेंडर खुलेगा, जिसके डॉक्यूमेंट सही होंगे उसके बाद उनका जो है फाइनेंशियल खुलेगा। उसके बाद है टाइम अलाउ फॉर टेक्निकल क्लैरिफिकेशन। मतलब कहने का कि अगर आपके टेंडर में किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी हो जाती है तो बायर आपको मैक्सिमम 2 दिन का टाइम देंगे उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए। अगर आप 2 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर देते हैं तो आपको क्वालिफाई किया जाएगा, आपको आगे लेके जाया जाएगा, नहीं तो आपको टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद इवैल्यूएशन मेथड टोटल वैल्यू वाइज, मतलब कि जिसका भी टोटल रेट सबसे कम होगा वो काम उसको मिल जाएगा। ईएमडी एंड ईपीबीजी दोनों इसमें नहीं देना है, एग्जम्पशन है। अगर मांगा भी होता है, यहाँ पे नो किया हुआ है, लेकिन अगर मांगा भी होता फिर भी हमें नहीं देना था। ठीक है। उसके बाद एमआईआई परचेज प्रेफरेंस और एमएससी परचेज प्रेफरेंस, एमआईआई को इन्होंने नो किया हुआ है और एमएससी को इन्होंने येस किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है उनको ये वरीयता देंगे कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको हम मतलब कहते हैं ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ये चीज़ है। तो हम ये भी आज देखेंगे कि हम इस टेंडर में अपने आप को कैसे एज ए मैन्युफैक्चरर दिखा सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने बात किया था कि बीओक्यू एंड कस्टम बिड में हम मैन्युफैक्चरर हो या ना हो, हम अपने आप को मैन्युफैक्चरर दिखा सकते हैं बीओक्यू एंड कस्टम बिड में। तो ये कस्टम बिड है, हम इसमें देखेंगे कि हम अपने आप को कस्टम बिड में कैसे एज ए मैन्युफैक्चरर दिखा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है कि इनको क्या चाहिए। इनको चाहिए 3 पेज वोल्टेज स्टेबलाइजर 20 kVA में चाहिए इनको। तो ये इन्होंने पूरा स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि इनको क्या चीज़ एक्चुअल में चाहिए। तो वो हम स्पेसिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और उसको पढ़ लेंगे, पूरा स्पेसिफिकेशन सही से देख लेंगे कि उनका स्पेसिफिकेशन जो है वो उन्होंने हमसे क्या मांगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेंगे अपना कि लोकेशन कहाँ का है। तो इसका जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन का है। ठीक है। C कैंपस का है। ओके, ये दिल्ली का ही टेंडर है। उसके बाद हम टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेंगे। टर्म एंड कंडीशन में लिखा गया है कि सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ गुड्स, मतलब ये सारा कुछ आपको ही करना है। उसके बाद इसमें हर टेंडर में ये मांगा जाता है, ये कॉमन डॉक्यूमेंट है कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर आपको कॉमन मांगा जाता है। एस्केशन मैट्रिक्स और टेलीफोन नंबर ये आपको कॉमन मांगा जाता है। सर्विस सपोर्ट का नंबर ये आपसे कॉमन मांगा जाता है। वारंटी का कुछ नहीं है, ये 1 ईयर का मांगा जाता है, तो ये आपको देना है। वारंटी जो है वो हम 1 साल की देंगे। तो ये सबसे पहले हम नोट डाउन करके रख लेंगे कि हमसे क्या क्या चीज़ मांगा गया है, ये चीज़ हम नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो हमसे मांगा गया है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमसे, मैं यहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसको हम सेव कर लेंगे, ये जो इन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमने सेव कर लिया। अब इन्होंने डॉक्यूमेंट जो जो मांगे हैं वो पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने मांगा हुआ है, सबसे पहले इन्होंने मांगा है क्या, टोल फ्री नंबर। दूसरा इन्होंने मांगा है
सर्विस सर्विस एक्सेलरेशन मैट्रिक्स नंबर, ठीक है। ये देख लिया आपने, पहला इन्होंने मांगा था हमसे टोल फ्री नंबर, ये दे दिया हमने। एक्सक्रेशन मैट्रिक्स नंबर ये दे दिया हमने। सर्विस एंड सपोर्ट, ये सर्विस एंड सपोर्ट का मांग रहे हैं, मतलब कि सर्विस एंड सपोर्ट हम किस तरीके से देंगे इनको, मतलब कि सर्विस सेंटर वगैरह जो होता है वो हमारा कैसे होगा। उसके बाद है ये वारंटी, वारंटी का एक अंडरटेकिंग मांग रहे हैं ये कि वारंटी जो होगा वो वारंटी 1 ईयर का होगा, ये देख लिया हमने। पांचवा ये क्या मांग रहे हैं, बायर एडेड टैक्स स्पेशल बिडर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द कंप्लायंस ऑफ बीओके से वारंटी एडेड आल्सो हैव टू प्रोवाइड अंडरटेकिंग जीएफआर रूल एज पर फॉर्मेट। ये इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में हमें एक इनको अंडरटेकिंग बना के देना है, तो वो हम लिख लेते हैं। फॉर्मेट में इनको अंडरटेकिंग बना के देना है जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा हमने देख लिया, बस इन्होंने और कुछ नहीं मांगा हुआ, मतलब नॉर्मल डॉक्यूमेंट तो उन्होंने ये मांगा हुआ है। बाकी हम नॉर्मली क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जीएसटी, आधार, पैन, एमएसएमई, कैंसिल चेक, मैंडेट फॉर्म अगर हमारे पास है तो ये सारी चीज़ें हम देंगे। 5 पेज का जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है वो देंगे। एंड अंडरटेकिंग जो हमने बना रखा है, नो अंडरटेकिंग जो हमने पहले आपको भेजा हुआ है वर्ड की फाइल, उसमें जो हमने बना रखा है वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। ये क्या चीज़ है मैंडेट फॉर्म? मैंडेट फॉर्म ये बैंक के थ्रू बनता है, बैंक आपको साइन स्टैम्प करके देते हैं कि ये आपका जो अकाउंट नंबर ये है, ब्रांच ये है, आईएफएससी कोड ये है, और ये आपको बैंक साइन स्टैम्प करके देते हैं, ठीक है। कैंसिल चेक तो अपने वही हो जाएगा। हाँ, दोनों चीज सेम है। तो मांग रहे हैं, ये मांग नहीं रहे, इन्होंने तो मांगा तो सिर्फ इतना ही है, बाकी चीज़ तो इन्होंने मांगा ही नहीं है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट कॉमन है तो ये डॉक्यूमेंट हम देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मांगा तुम नहीं देंगे, कॉमन हम देंगे। हाँ, हर टेंडर में हमें एक कॉमन डॉक्यूमेंट देना चाहिए, ठीक है। तो ये तो इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है, अब इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है, अब किस तरीके से हमें अपलोड करना है वो हम देख लेते हैं। तो जिस तरीके से हमें अपलोड करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे और लिख लेते हैं, 6ठे नंबर पे टेंडर डॉक्यूमेंट, जो भी टेंडर का डॉक्यूमेंट है वो हम साइन स्टैम्प करके देंगे 6ठे नंबर पे। 7वें नंबर पे हम देंगे डॉक्यूमेंट जो भी अटैच्ड होगा, इसमें टेंडर में जो भी डॉक्यूमेंट अटैच्ड होंगे उस पर भी हम साइन स्टैम्प करके देंगे, ठीक है। तो ये 6 नंबर से लेके ये 8 नंबर था, ये सारे कॉमन डॉक्यूमेंट है, ये मैं रेड कर दे रहा हूँ, ये सारे कॉमन डॉक्यूमेंट है। बाकी ऊपर वाले जो है ये हमारा टेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। ये कॉमन डॉक्यूमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा तो वो है, लेकिन अब किस तरीके से हमें अपलोड करना है वो देखना है। तो यहाँ सबसे पहला है, इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, तो सबसे पहला जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम एक्सपीरियंस में यहाँ सबसे पहला इन्होंने हमसे मांगा है एक्सपीरियंस। सबसे पहला इन्होंने मांगा है हमसे एक्सपीरियंस। सबसे पहला डॉक्यूमेंट इन्होंने एक्सपीरियंस में मांगा है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो इन्होंने मांगा है हमसे सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी, तो हम इसको एटीसी का नाम दे देते हैं सिर्फ। तीसरा इन्होंने मांगा है ओईएम ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट, ओईएम ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट। चौथा मांगा है इन्होंने हमसे एडिशनल एटीसी 1। पांचवा मांगा है एटीसी 2 और छठा मांगा है इन्होंने बीओक्यू कंप्लायंस। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि बीओक्यू कंप्लायंस में हमें क्या अपलोड करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये कंप्लायंस ऑफ बीओक्यू, तो यहाँ पे हमें क्या अपलोड करना है। तो देखिए ये तो इन्होंने इस तरीके से डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है, और बाकी जो मांगा है वो ये डॉक्यूमेंट मांगा है। तरीका जो है इनका ये है, तो अब हम क्या अपलोड करेंगे। देखिए अब एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने सबसे पहले, तो एक्सपीरियंस अगर हमारे पास है इस कैटेगरी में
तो हम एक्सपीरियंस डालेंगे। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है इस कैटेगरी में तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले एमएसएमई अपलोड करेंगे, साथ में मतलब एमएसएमई एग्जाम्शन लेटर एंड उसके बाद हम अपलोड करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस। ये चीज़ यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो, अगर है तो एक्सपीरियंस ही लगा देंगे हम सीधा, जो भी हमारे पास ऑर्डर कॉपी वगैरह है, परचेज ऑर्डर है, वो लगाएंगे। अगर नहीं है तो इन तीनों चीज़ों को हम मर्ज करके एक पीडीएफ बनाएंगे और वो अपलोड करेंगे। अब एटीसी में हम क्या अपलोड करेंगे, एटीसी में हम ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे जो इन्होंने मांगा है, सीरियल नंबर 1 2 3 4, मतलब सारे, मतलब समझ लो 1 से लेकर 3 तक कर देते, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें अपलोड कर देना है। तो यहाँ सीरियल नंबर 1 से लेके 3 तक हम इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट में हमें वही अपलोड करना है, ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट सेम जो यहाँ पे मांगा गया है। एटीसी 1 में अब हम सीधा डालेंगे सीरियल नंबर 3 तक तो डाल दिया हमने, 4 to 4 to 6 ये डॉक्यूमेंट हम इसमें अपलोड कर देंगे। कहाँ तक है, 7 और 8 भी है ना। अब एटीसी 2 में, यहाँ एटीसी 2 में अब हम डाल देंगे 7 to 8। ये हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जहाँ मैंने बताया वहीं डालना है। आपको अगर 7 to 8 ऊपर डालना है ऊपर डाल दीजिए, 1 2 3 नीचे डालना है नीचे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बीओ की कॉम्प्लायंस में हम डालेंगे अटैच डॉक्यूमेंट, जो भी इनका अटैच डॉक्यूमेंट है वो, जेम में जो भी अटैच डॉक्यूमेंट होता है वो हम अपलोड करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस वाले टेंडर में जो अटैच डॉक्यूमेंट है क्या है, ये वाला, तो हम ये वाला अटैच डॉक्यूमेंट साइन स्टैम्प करके, सारे डॉक्यूमेंट पे साइन स्टैम्प करके हम अपलोड करेंगे। अब सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट का तो देख लिया कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट उन्होंने क्या क्या मांगा है और किस तरीके से अपलोड करना है, हमने ये भी देख लिया। और हमें ये भी समझ में आ गया कि हाँ अब इस टेंडर में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये टेंडर हमारे लायक है। अब हमें समझ में आया कि चलो ठीक है ये टेंडर हमारे लायक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें इसका कैटलॉग डालना पड़ेगा, जो भी हमारा कैटलॉग है वो हमें इसका कैटलॉग डालना पड़ेगा। तो कैटलॉग डालने के लिए सबसे पहले हम अपना यूज़र आईडी पासवर्ड ओपन कर लेते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के ये हमने पासवर्ड डाल के सबमिट कर लिया। इसके बाद सबसे पहले हमें इसका कैटलॉग बनाना होगा। कैटलॉग बनाने के लिए हम कहाँ आएंगे, देखिए कैटलॉग, प्रोडक्ट, ऐड न्यू ऑफरिंग, ये हम कैटलॉग बनाने के लिए कर रहे हैं। कैटलॉग में आएंगे, प्रोडक्ट में आएंगे, उसके बाद ऐड न्यू ऑफरिंग में आएंगे। ऐड न्यू ऑफरिंग में आने के बाद हमारे सामने नया टैब विंडो खुलेगा। नया विंडो जो खुलेगा उसमें हमें जो है सबसे पहला यूनिवर्सल कैटेगरी चूज करना होता है, जहाँ पे हम आइटम का नाम लिख के करते हैं। यहाँ पे यहाँ जो है यहाँ में लिखना होगा यूनिवर्सल कैटेगरी। कस्टम बिड के लिए हमेशा लिखेंगे हम यूनिवर्सल कैटेगरी। ठीक है, सॉरी यहाँ से हमें चूज करना है यूनिवर्सल कैटेगरी। ये यूनिवर्सल कैटेगरी यहाँ टाइप नहीं करना है, यहाँ से चूज करना है। चारों में हम चूज कर लेंगे यूनिवर्सल कैटेगरी, यहाँ चारों में सब में चूज कर लिया हमने। अब ये नया टैब खुलेगा। अब यहाँ हमें कैटलॉग डालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो हमारे पास बिड की कॉपी होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास फ़ोटो होना चाहिए प्रोडक्ट का। तो फ़ोटो के लिए हम क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है इसको कॉपी किया, गूगल पर जाकर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से हमें इसका फ़ोटो मिल जाएगा। तो हम इसका जो है फ़ोटो भी सेव करके रख लेंगे।
ये फ़ोटो मिल गया हमें, इसका फ़ोटो अब हम सेव कर लेते हैं। थ्री फेज। भैया यहाँ से हम ब्रांड अपना चूज करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो आता है हमारे पास, ये आता है ब्रांड चूज करने का। तो सबसे पहले हम ब्रांड चूज करेंगे। अगर हमारा कोई ब्रांड है तो हम ब्रांड डालेंगे, नहीं है तो हम ब्रांड इने कर देंगे। तो हमारा इसमें कोई ब्रांड है नहीं तो हम इसको इने कर देते हैं। कस्टम स्पेसिफिकेशन में इसको हम येस कर देंगे और इसको आगे बढ़ देंगे। अगर हमारे पास ब्रांड है तो हम येस करके अपना ब्रांड डालेंगे, जो भी हमारा ब्रांड का नाम है। नहीं है तो हम इने करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। 7 प्रोसीड। 7 प्रोसीड करने के बाद नया टैब खुलेगा। नए टैब में हमें अपना प्रोडक्ट का नाम, मॉडल नंबर ये डालना होगा। तो जो भी हमने यहाँ पे नंबर डाला था, जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो सेम प्रोडक्ट का नाम हम डाल देते हैं जो भी यहाँ पे बिड में दिया गया है। दोनों हमने डाल दिया, मॉडल नंबर भी सेम और बिड नंबर में भी सेम। सॉरी, मॉडल नंबर में भी सेम और प्रोडक्ट का नेम में भी सेम। अब यहाँ पे हमें एक बिड का नंबर डालना होगा। बिना बिड नंबर डाले आप कस्टम कैटलॉग डाल ही नहीं सकते। जब तक आपके पास कोई बिड नंबर नहीं होगा तब तक आप कस्टम कैटलॉग नहीं डाल सकते। तो ये कस्टम बिड के लिए हमने बिड नंबर कॉपी किया और यहाँ पे हम बिड नंबर डाल के इसको सबमिट कर देते हैं। अब इसके बाद सेलिंग प्रोडक्ट है, क्या हम OEM है या हम रीसेलर है। तो अभी हम रीसेलर है तो उसको हम रीसेलर करते हैं। और कंट्री ऑफ ओरिजिन हमारा इंडिया है, यहाँ इंडिया चूज करेंगे। मेक इन इंडिया येस नो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम करना चाहे तो कर देंगे। मेक इन इंडिया डिक्लेरेशन टिक कर देते हैं इसको। HSN कोड वगैरह इस पर स्टार मान का नहीं हम छोड़ देते हैं। ऑफर प्राइस, यहाँ हम ऑफर प्राइस अपने हिसाब से जो मर्जी वहाँ डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बिड में डालेंगे तो वहाँ हम ऑफर प्राइस दूसरा डालेंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ इसको हम चलिए और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। 7 प्रोसीड कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक अपलोड करना है जो डॉक्यूमेंट PDF में होगा। तो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट मांगा है, तो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है ना। ये वाला जो है ये हमने यहाँ पे डाउनलोड जो किया था इसके अटैचमेंट से, ये जो हमने अटैचमेंट से सेव किया था स्पेक्स करके, वो हमारे पास सेव है। तो वही सेम डॉक्यूमेंट हम स्पेसिफिकेशन में हम सेम डॉक्यूमेंट वहाँ पे ये अपलोड कर देंगे जो भी हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है। तो जो हमने सेव किया है ये है स्पेक्स, ये वाला डॉक्यूमेंट, इसको हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें 3 फोटो अपलोड करना है। तो फोटो जो हमने गूगल से डाउनलोड किया है वो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अगर आपके पास अपना फ़ोटो है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो में किसी भी ब्रांड का नाम मेंशन ना हो और फ़ोटो जो है वो एकदम साफ़ सुथरा फ़ोटो, ब्लर ना हो, छोटा साइज ना हो, एकदम साफ़ सुथरा फ़ोटो और किसी भी ब्रांड का नाम मेंशन ना हो। फ़ोटो जो आप हमेशा अपलोड करेंगे वो 3 अलग अलग नामों से होना चाहिए। सेम नाम आप अपलोड करोगे आप 3 बार तो ये अपलोड नहीं होगा। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर दिया। अब इसको दोबारा अपलोड कर देते हैं। ये हम अपलोड कर देते हैं। आई सर्टिफाइड 7%। कैप्चा फिल करके सबमिट। डैशबोर्ड पे आएंगे, हमारा कैटलॉग ही डल गया। कैटलॉग डल गया लेकिन 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा इसको मार्केट प्लेस पे आने के लिए, हमारे बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम ये डॉक्यूमेंट अपना जो है वो रेडी कर लेते हैं। ठीक है, जब तक वो मार्केट प्लेस पे आएगा तब तक हम अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये इनके जो डॉक्यूमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट इनके हैं। सबसे पहला जो हमें चाहिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, टोल फ्री नंबर का चाहिए सबसे पहला हमारे पास। तो हम टोल फ्री नंबर का चेक कर लेते हैं। ये जो हमने बना रखा है लेटर हेड न्यू, इसमें होगा हमारा टोल फ्री वाला। तो टोल फ्री वाला हम यहाँ से इसका बना लेते हैं।
सबसे पहला हमसे मांगा गया है टोल फ्री वाला। तो देखिए टोल फ्री वाला जो है हमारा ये यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा आवर टोल फ्री नंबर इज रिटन बिलो, ये हमारा बना हुआ है। और ये सारा कुछ जो है हमारा इस वाले अंडरटेकिंग में ये सब कुछ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये डॉक्यूमेंट ओके है या नहीं है। तो टोल फ्री वाला हमारा हो गया, जिसको हम ग्रीन कर देते हैं कि ये हमारा डन है। सर्विस एस्केलेशन मैट्रिक्स नंबर ये भी हमारा इसी में है, या एस्केलेशन मैट्रिक्स सर्विस सपोर्ट नंबर ये भी हमारा इसी में है, तो इसको भी हम डन कर देते हैं कि ये भी हमारा इसमें डला हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट की अंडरटेकिंग हमने आपको भेज रखी है वर्ड की फाइल, उसी में आपको ये लेटर हेड और प्रिंट आउट निकाल के साइन स्टैम्प कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। ये हमारा रेडी हो गया दूसरा भी। तीसरा है सर्विस एंड सपोर्ट। सर्विस एंड सपोर्ट का हम देख लेते हैं कि हमारे पास रेडी है या नहीं है। सर्विस एंड सपोर्ट का हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास ये है अवेलेबल या नहीं है। ये देख लिया हमने, ये रिगार्डिंग एग्जाम्पशन है, नॉट ब्लैक लिस्टिंग का है, नहीं है। तो ये हमें जो है ये बनाना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो ये हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सारा कुछ जो यहाँ पे बना बनाया है ना, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये अभी हम आपको लाइव सारा कुछ करके दिखा रहे हैं किस तरीके से करना है। पुराना वाला हम डिलीट मार देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखिए हमने दिया हुआ है, यहाँ इन्होंने जो मांगा है अब हमसे पहला, यहाँ पे देखिए यहाँ इन्होंने मैटर लिखा हुआ है पूरा। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस एंड सपोर्ट सेंटर बीडम OEM मस्ट हैव अ फंक्शनल सर्विस सेंटर इन द स्टेट ऑफ ईच कंसाइनिंग लोकेशन इन केस इन एनी कैरी इन वारंटी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यही अंडरटेकिंग हमें एक दे देना है इनको, जो भी इन्होंने मांगा हुआ है। अब ये यहाँ जो भी मांगा है ये सेम चीज़ हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। दैट यहाँ पढ़ लीजिए इसको जो हमने बनाया अभी। यहाँ लिखा हुआ बिडर OEM मस्ट हैव अ फंक्शन सर्विस सेंटर इन द स्टेट ऑफ ईच कंसाइनिंग लोकेशन इन केस ऑफ कैरिंग वारंटी नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गुड्स हैविंग ऑन साइट वारंटी इफ सर्विस सेंटर इज नॉट ऑलरेडी देयर एट द टाइम ऑफ बिडिंग सक्सेसफुल बिडर OEM शैल हैव टू एस्टैब्लिश वन विद इन द डेज ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम ये करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वी एक्सेप्ट दैट जो भी इन्होंने लिखा हुआ है, अब इसको हम यहाँ पे ये कर देते हैं। मतलब कि अब इन्होंने जो भी बोला है हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और ये चीज़ हम करेंगे, ये हमने लिख दिया। तो इससे हमारा ये वारंटी वाला पेज भी जो है ये भी हमारा वारंटी वाला पेज है, ये वारंटी वाला पेज हमारा बन गया। इसका एक हम PDF बना लेते हैं अलग से, Ctrl+P। साइन स्टैम्प यहाँ पहले से किया हुआ है, लेटर हेड पे है ही है। अगर आपका लेटर हेड पे नहीं है तो आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे साइन लेटर हेड पे, फिर उस पर साइन स्टैम्प करेंगे। यहाँ पे लेटर हेड पहले से बना बनाया था तो हमने सीधा इस पर टाइप किया और टाइप करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। उसके बाद हमसे क्या मांगा जा रहा है, सर्विस सपोर्ट हो गया, वारंटी हो गया। तो वारंटी का भी जो अंडरटेकिंग है ना वो भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
कि वारंटी पीरियड ऑफ द सप्लाइड प्रोडक्ट शैल बी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ गुड्स एट द कंसाइनी लोकेशन। तो यहाँ पे हम ये इतना ही कॉपी करते हैं और ये हम वारंटी के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे। जो भी यहाँ पे मांगा गया है ना, पहले हम इसको 7 नंबर पेज कर दें और इसको हम PDF बना दें। सिस्टम में बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। अच्छा, ये नहीं हुआ तो सही हुआ। यहाँ पे हमें चेंज करना था ना एक चीज़, यहाँ पे ये डालना था अटेंड टेकिंग फॉर सर्विस एंड सपोर्ट, हमें ये डालना था, ये डाल दिया हमने। अब इन दोनों का हम इकट्ठा ही PDF बना लेंगे। अभी हम फिर से आगे बढ़ते हैं। ये अंडरटेकिंग फॉर वारंटी है, यहाँ हम इसको अंडरटेकिंग फॉर वारंटी बना लेते हैं। और वारंटी का इनका जो भी मैटर है ये यहाँ से आता, ये मैटर हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से बस डाल दिया, ये हो गया। तो ये हमारे दोनों डॉक्यूमेंट रेडी हो गए जो इन्होंने मांगा था हमसे, वारंटी एंड सर्विस सपोर्ट, ये भी हमारा रेडी हो गया। अब इन दोनों को हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल P, छः से 7 2 पेज हो गए ये। अब इसको हम प्रिंट कर लेंगे, PDF बना लेंगे अब हम इसका। हो जा, इसका हम नाम दे देते हैं, एक तो वारंटी है और दूसरा क्या है, सर्विस सपोर्ट, जो हमें ध्यान रहेगा। ये हमने इसका नाम दे दिया, इसको हम कर देते हैं सेव। ये सेव हो गया, हमारा ये डॉक्यूमेंट भी रेडी हो गया। और क्या क्या मांगा इन्होंने, अब वो देख लेते हैं हम। वारंटी हो गया, सर्विस एंड सपोर्ट हो गया, फॉर्मेट अंडरटेकिंग, जो इन्होंने एक फॉर्मेट दे रखा है। अब हमें उन फॉर्मेट का एक अंडरटेकिंग देना, जैसे ये जो फॉर्मेट है इनका, इस वाले फॉर्मेट का। तो ये हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ इसको हमने कॉपी कर दिया। अब वर्ड की फाइल जो है हमारी, उस वर्ड की फाइल में हम इसको ले जाके पेस्ट कर देंगे। ये रहा ना, पेस्ट। ये जो थोड़ा बड़ा हो गया फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट को हम सही कर लेते हैं। अब यहाँ से
ये एक हम अंडरटेकिंग बना लेते हैं, ये भी हमें बनाना पड़ेगा सेम लेटर हेड पे ही। तो यहाँ से हम इसको लेटर हेड को उठा लेते हैं। इससे क्या है ना, हमें प्रिंट नहीं निकालना पड़ता। अगर यहीं बना देते हैं तो इससे हमें प्रिंट नहीं निकालना पड़ता, यही काम हो जाता है। क्योंकि हर टेंडर के लिए जब आप प्रिंट निकालने जाओगे तो ये टाइम की वेस्टेज है, और सबसे बड़ी वेस्टेज तो ये पेपर की है। ठीक है, यहाँ इन्होंने जो लिखा हुआ है इन सबको हम सही कर लेते हैं। बिडर नेम मांगा है इन्होंने, तो हमारा जो बिडर का नाम है वो हम यहाँ से अपना नाम डाल देते हैं, जो भी हमारा है। यहाँ डाल देते हैं हम ए स्टार इंटरप्राइज डॉलर साइन। इस सब को हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। डेटेड हम यहाँ पर डाल देते हैं 31/7/2024। यहाँ पे हमने अपनी फर्म का नाम डाल दिया, तो इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं जो साफ साफ दिखे कि हमने फिल किया हुआ है। ये हटा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ फिर हम अपना नाम डालेंगे। इसको हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे हमने अपना नाम डाल दिया। दैट ये सारा भर दिया, इसको सही से कर दीजिए। ये हो गया बस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने साइन स्टैम्प मांगा हुआ है। अब साइन स्टैम्प इन्होंने मांगा है, हम यहाँ पे साइन स्टैम्प कर देंगे। ये फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट हम थोड़ा सा सही कर देंगे क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है ना, इस वजह से ये फॉर्मेट थोड़ा सा इधर उधर हो रखा है। इसको हम सही कर देंगे। ये हो गया। हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है ना, इस वजह से ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। इस वाले में ना आपका पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करने का भी हो रहा है कि आप डॉक्यूमेंट किस तरीके से रेडी करेंगे। ये हो गया, देखिए हमने पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया। जो भी इनका ये डॉक्यूमेंट था, ये हो गया पूरा अंडरटेकिंग इसका। अब यहाँ हम पढ़ लेंगे डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा, ये कहीं कुछ बोला तो नहीं है। जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग आई बी द बिडर ही विल डिक्लेयर एंड कंफर्म दैट बी द बिडर आर नॉट फ्रॉम सच ए कंट्री वेयर शेयर्स। ये हो गया बी द बिडर आर फ्रॉम सच ए कंट्री। तो ये कह रहे हैं कि जो हम से नहीं है, तो हम जहाँ नहीं है वहाँ हम उसको हटा देंगे। जैसे कि हम हैं बिडर आर नॉट सच ए कंट्री विच शेयर्स अ लैंड बॉर्डर, हम दूसरी कंट्री से नहीं है, हम अपनी कंट्री से ही है, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि हम जो है वो अपनी कंट्री से ही है, तो इसको हम हटा देंगे। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना डिलीट विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल, तो ये हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं था, इसको हमने हटा दिया। दूसरा ये है वी द बिडर हैव रीड एंड अंडरस्टूड, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ वी द बिडर्स एग्री एंड अंडरटेकिंग, वी द बिडर्स हियर बाय कंफर्म दैट। बाकी चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं। बस एक चीज़ हमें हटाना था, वो चीज़ हमने हटा दिया। अब बाकी चीज़ों को जो है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जो भी हमारा कंपनी का नाम वो हमने डाल दिया होता है सिग्नेचरी।
अब यहाँ पे हमें साइन डालना है, साइन स्टैम्प हम यहाँ से उठा लेते हैं जो हमारा यहाँ पे किया हुआ रखा हुआ है पहले से, और ये हमने यहाँ पे साइन स्टैम्प भी डाल दिया। ठीक है, ये हमारा साइन स्टैम्प भी हो गया। तो हमारा ये आखिरी जो डॉक्यूमेंट था जो इन्होंने फॉर्मेट अंडरटेकिंग दिया हुआ था, ये भी हमारा रेडी हो गया। इसको भी हम ग्रीन कर देते हैं। अब इसका एक हम पीडीएफ बना लेते हैं। कितने पेज पे आया ये? 8 और 9 पेज पे। इसको हम पीडीएफ बना लेते हैं। 8 से 9। इसको हम सेव कर लेते हैं। अंडरटेकिंग नाम से हम इसको सेव कर लेंगे। अभी हमने इसको जो है ना मोटा मोटी पढ़ा है। आप जब भी किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसको सही तरीके से पढ़िएगा, थोड़ा सा तसल्ली से हर एक लाइन पढ़िएगा। अभी हमने इसको सिर्फ मोटा मोटी पढ़ा था। ठीक है, ओहो दोबारा बनाना पड़ेगा। अभी जैसे कि मेरे को एक चीज़ दिखा है यहाँ पे, टेंडर इंक्वायरी नंबर, यहाँ पे हमें टेंडर नंबर डाल देना चाहिए। टेंडर इंक्वायरी नंबर जो है ना, तो यहाँ पे हम ये टेंडर नंबर जो है वो डाल देते हैं। अब इसको सेव, अब इसको पीडीएफ बना लेते हैं। ये अंडरटेकिंग का इसको हम नाम दे देते हैं। ये भी सेव हो गया। अब हमें देखना है टेंडर का जो डॉक्यूमेंट है उस पर हमें अब साइन स्टैम्प करना है। ये अंडरटेकिंग हमारा रेडी हो गया। अब टेंडर डॉक्यूमेंट साइन स्टैम्प और अटैच डॉक्यूमेंट साइन स्टैम्प। अब जो पीडीएफ में है उसको हम जेपीजी में चेंज करके फिर इस पर हम साइन स्टैम्प कर देंगे। मेन जो आपको टाइम लगना है सिर्फ डॉक्यूमेंट रेडी करने में ही टाइम लगना है, बाकी चीज़ें तो इजीली हो जाती है, बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आती है। टेंडर का डॉक्यूमेंट एक बार आपने रेडी कर लिया तो फिर आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है, एक तो हमने ये अपलोड कर दिया कि जो बिड की डॉक्यूमेंट है। दूसरा हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं एसपी एक्सप्रेशन वाले जो हमने डाउनलोड किया था इसके अटैचमेंट में से, वो दूसरा का भी हम जेपीजी बना लेते हैं और उसको हम अपलोड करके देखिए। बाकी आप लोग क्या करते होंगे, आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल के फिर साइन स्टैम्प करके फिर स्कैन करते हैं। हम वैसे नहीं करते क्योंकि टाइम टेकिंग भी है, पेपर भी वेस्टेज ज़्यादा होता है।
तो ये सारा कुछ ऑनलाइन ही हमारा हो जाता है। ये आपका टेंडर का डॉक्यूमेंट जेपीजी में चेंज होगा, जेपीजी में चेंज होने के बाद आपको इसको साइन स्टैम्प कर देना है। ये हो गया, इसको अब डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये जो जेपीजी हुआ है, जेपीजी को हम सेव कर लेंगे कहीं और पे। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको अब हम पेंट में ओपन करेंगे और पेंट में ओपन में करके हम इसको साइन स्टैम्प कर लेंगे। सारे डॉक्यूमेंट को हम पेंट में ओपन करेंगे, जिस पे भी हमें साइन स्टैम्प करना है उन सबको हम पेंट में ओपन करेंगे। इससे क्या होगा ना, बिना प्रिंट आउट निकाले हम साइन स्टैम्प इजीली कर पाएंगे। राइट क्लिक, राइट क्लिक हो गया, जहाँ पे आता है ऑप्शन ओपन विद, यहाँ पे पेंट। दूसरे वाले में भी हम वैसे कर लेंगे, इसको भी राइट क्लिक, और यहाँ इसको एडिट पे भी हम क्लिक करेंगे ना तो सेम वहीं ओपन होता है, पेंट में। एडिट पे भी आप क्लिक करेंगे तो सेम पेंट में ही ओपन होगा। ये ओपन हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा साइन स्टैम्प है उस साइन स्टैम्प को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वही साइन स्टैम्प हम सेम वहाँ पे लगा देंगे। ये रहा। कॉपी कर लेते हैं इसको। अब एक एक करके सब पे हम साइन स्टैम्प करते जाते हैं। कंट्रोल वी किया, वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ लगे कंट्रोल वी किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जो दिखेगा। कंट्रोल सी, इसको कट और यहाँ पे इसको सेव। साइन स्टैम्प हो गया। दूसरा आइटम देख लेते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे, तो इसको यहाँ उठा के रख देते हैं, इसको यहाँ से साइन स्टैम्प करते हैं। हर एक पेज पे हमें साइन स्टैम्प करना है, टेंडर के जितने भी पेज होंगे सब पे। इससे मतलब ये होता है कि आपने हर एक टेंडर की जो लाइन थी, हर एक टर्म्स एंड कंडीशन था, उन सबको आपने पढ़ा है। इसको भी सेव कर देते हैं। ये सारा हो गया। अब हम इसका पीडीएफ बना लेंगे। इसका पीडीएफ हम एक अलग बना लेते हैं। ये टेंडर का डॉक्यूमेंट है तो इसका पीडीएफ हम एक अलग बना लेते हैं। साइन स्टैम्प सब पे कर दिया हमने, बस अब हम इसका पीडीएफ एक बना लेते हैं। हो जाए।
इससे अच्छा ना हम यहाँ इसको, इससे अच्छा इसको हम जब ऑनलाइन बना लेते हैं, ऑनलाइन जल्दी बन जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं BOQ कंप्लायंस, जो हमारे से मांगा गया है। ये हो गया, क्योंकि BOQ कंप्लायंस में चाहे वो BOQ बिड हो, चाहे वो कस्टम बिड हो, चाहे वो सिंगल आइटम बिड हो, उसमें वही आइटम वही जाता है जहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ होता है। अब सारा स्पेसिफिकेशन हमारा इस अटैचमेंट में था, हमने उसको PDF बनाया। अब PDF बनाने के बाद हमारा जो है जेम बिडिंग ये रहा, इसको भी हम PDF बना लेते हैं। स्पेक्स हो गया काम इसका। ये हमारा जो PDF है, ये PDF भी बन गया। टेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन हो गया, PDF हमने बना दिया। अटैच डॉक्यूमेंट पे साइन स्टैम्प हो गया। GST आधार पैन ये तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, तो ये हमारे पास तो पहले से ही रेडी है, ये हमने रेडी किया हुआ है। ये आप जब टेंडर डालोगे तो ये टेंडर आपने पहले से रेडी किया ही होगा। तो ये GST आधार पर नहीं किया होगा तो ये आप रेडी करके एक रख लीजिएगा, कॉमन डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। ये भी हमने रेडी कर लिया। अब हम यहाँ से अपनी ID ओपन कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो भी हमें रेडी करना था, डॉक्यूमेंट हमने सारा रेडी कर लिया। अब बस हमें टेंडर में पार्टिसिपेट करना है। यही अगर आप लोग भेज के रखते, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग जो आपका कोई भी टेंडर हो वो भेज के रखिएगा, भेज के रखते तो ये टेंडर आपका डलता ना। किन्हीं ने भी नहीं सेव करके रखा। आप भेज के रखते तो अभी हम वो करते। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एकदम साइलेंट है आप लोग, आज कुछ बोल ही नहीं रहे। किशोर जी, अजय जी, आवाज़ आ रही है? परदीन, आ रही है। ओके। यहाँ डॉक्यूमेंट रेडी करने में अभी तक कोई डाउट किसी को? हाँ, एक उसको दोबारा से वीडियो देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा।
अब हम बिट्स पे आते हैं, हाँ, अभी लिस्ट ऑफ बिट्स पे आते हैं। फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आ रहा है इतना सर। नहीं वैसे तो हमारी तरफ से हमने जितना भी हो सकता था बारीकी से बताया आपको। बाकी आप वीडियो देखेंगे ना, एक दो बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सर इसमें जो मैन्युफैक्चरर का उन्होंने पूछा है वो हमने कब, वो कैसे हमने ओके कराया अपना? क्या चीज़? अगर ये इसमें मैन्युफैक्चरर मांगा हुआ था इन्होंने, हम्म। तो हमने वो जो स्पेसिफिकेशन डाला था हम्म। उसमें हमने मैन्युफैक्चरर को करने के लिए क्या करा था? अभी हमने अभी मैन्युफैक्चरर का नहीं डाला है। अभी हम बिड में नहीं देखेंगे, डाला। पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वहाँ पे मांगेगा तो हम अपने आप को एज ए मैन्युफैक्चरर दिखाएंगे, नहीं मांगेगा तो अभी हमने रीसेलर दिखाया हुआ है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक ठीक। बिड नंबर डाला, सर्च करते हैं, पार्टिसिपेट पे क्लिक करते हैं। इसको हमेशा नो नो और यस करना, ये बताया हमने आपको। हाँ सर। सिलेक्ट कैटलॉग, ले साइट ही नहीं चल रही। दूसरे में ओपन करते हैं, चाहिए। साइट की देख इतनी ज़्यादा दिक्कत है ना, बहुत ज़्यादा, इतना स्लो चल रहा है अभी। सर इसे अपग्रेड नहीं करते क्या सर लोग सर? अपडेट ही तो चल रहा है, इसी वजह से स्लो चल रहा है। अनास एंटरप्राइज, अरे क्या था ए स्टार। साइट अगर ना चले तो आप मोजिला में ओपन करके देखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, इनकॉग्निटो में, किसी न किसी में चल जाएगा। दिक्कत होती है जब साइट अपडेट होता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अभी देखते हैं इसमें चल रहा है नहीं चल रहा। इसमें चल रहा है, ठीक है। कैटलॉग पार्टिसिपेट क्लिक करा हमने, कैटलॉग हमारा आ गया, कैटलॉग हम चूज करेंगे। और हर बार आपको कैटलॉग चूज करना है, वही हर बार, मतलब यहाँ पे आप एक बार कैटलॉग बना लेंगे ना तो आपको वो कैटलॉग हमेशा दिखेगा। जैसे कि अभी हमारा ये 3 फेज वोल्टेज स्टेबलाइजर का था, तो हमने बना लिया, यहाँ दिख रहा है। अगर हम दूसरी बार कोई और बिड आएगा, कोई दूसरा कैटलॉग मांगेगा, तो वहाँ पे भी आपका ये वाला कैटलॉग दिखाएगा। तो आपको ये वाला कैटलॉग चूज करके आगे नहीं बढ़ना है, उस बिड का कैटलॉग आपको बनाना है सेम उसी नाम से। वरना अगर सेम नाम से आप नहीं बनाओगे ना, पुराना वाला कैटलॉग से आगे बढ़ जाओगे, तो बाई चांस अगर आपको ऑर्डर मिला तो हो सकता है कि वो काम कपड़े का हो और आपको ऑर्डर मिलेगा ये 3 फेज वोल्टेज के नाम से, जो भी जिस कैटलॉग के नाम से आपने पार्टिसिपेट किया था उसी कैटलॉग के नाम से। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हर बार कस्टम बिड बनाते टाइम आपको हर बार नया कैटलॉग ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे, क्वांटिटी ये कह रहा है क्वांटिटी 1 मांग रहा है, तो यहाँ से आप पूछ रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी दे सकते हो। मान लो यहाँ 10 क्वांटिटी रहता, अगर आप कहते हैं मैं 5 दे सकता हूँ तो आप यहाँ पे 5 डालते, लेकिन यहाँ पे एक ही है तो हम एक ही दे सकते हैं। 10 होता हम 10 दे सकते थे, तो यहाँ 10 लिखेंगे, ठीक है। इसको इनक्रिप्ट एंड सेव करेंगे, मतलब कि जितना ऊपर क्वांटिटी होगा उतना ही हम नीचे लिखेंगे। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम अपना रेट डाल देंगे। अभी हम रेट अंदाजे से डाल दे रहे हैं, 1,35,000 रेट डाल दिया हमने। अब यहाँ पे इसका जीएसटी नहीं ले रहा है। जीएसटी क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जीएसटी एड्रेस इस पर रजिस्टर्ड नहीं है, इस आईडी का जीएसटी इसमें नहीं लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे जीएसटी एड्रेस नहीं ले रहा है। अगर आपका जीएसटी वाला फर्म होगा तो यहाँ पे आपको 18% चूज करना है, और जीएसटी सेस में 0 और जीएसटी सेस 2 में 0, इन दोनों में 0 रखना है, और ऊपर वाले में आपको 18% चूज करना है, ठीक है। उसके बाद इसको व्यू टोटल प्राइस पे क्लिक करेंगे। व्यू टोटल प्राइस पे आपको यहाँ पे टोटल दिख जाएगा कि आपका टोटल कितना बन रहा है। प्रोसीड कीजिए आगे, इनक्रिप्ट एंड सेव कीजिए, ओके कीजिए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मांग रहा है, तो सबसे पहले एक्सपीरियंस में जो अपलोड करना था हमें, वो हम अपलोड कर देते हैं। एक्सपीरियंस के लिए जो हमने बताया था आपको, क्या क्या बताया था एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस के लिए हमने आपको यहाँ बताया था ना, ये
यहाँ पे MSME एग्जामिशन लेटर और गवर्नमेंट गाइडलाइंस, तो हम यहाँ पे ये सारा चीज़ अपलोड करेंगे। हमने इनका पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है वही सेम बना के अपलोड करना है। ये हमने अपलोड कर दिया। अब ATC में हम क्या अपलोड करेंगे, जो हमने यहाँ पे क्या बताया आपको, ATC में सीरियल नंबर 1 से 3 तक। सीरियल नंबर 1 3 में क्या मांगा गया था, सर्विस एस्केलेशन मैट्रिक्स एंड सर्विस एंड सपोर्ट। तो ये सारा कुछ हमारा किस में लगा हुआ है, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट जो है हमारा ये अंडरटेकिंग में हमने LAC बना के रखा हुआ है। इस वाले में ये जो ATC अंडरटेकिंग है ना, इस वाले हमने रखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तीसरा है OEM ऑथोराइजेशन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट 1, एडिशनल डॉक्यूमेंट 1 में जो अभी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, जितने भी डॉक्यूमेंट अब हमने जो बनाए हैं वो हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। हमने ATC अंडरटेकिंग वगैरह इसमें सारा डाल दिया। ATC से हमने चूज किया यहाँ पे, वो डाल दिया। अब यहाँ पे है ATC डॉक्यूमेंट 1, तो अभी हमने जो नया डॉक्यूमेंट बनाया है ना अभी जस्ट, वो सारा डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। डेस्कटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप पे देखते हैं कितने डॉक्यूमेंट है हमारे यहाँ पे। एक डॉक्यूमेंट है हमारा ये वारंटी का, एक अंडरटेकिंग है, और एक है एस्पेक्ट्स वाला, ये BOQ कंप्लायंस, ये 3 है। तो BOQ कंप्लायंस वाला तो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे कंप्लायंस और BOQ जो है ये हमें यहाँ पे अपलोड करना है। डेस्कटॉप, ये BOQ कंप्लायंस हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। एक में हम अपलोड कर देते हैं वारंटी वाला, एक में अपलोड कर देते हैं हम वारंटी कर दिया हमने, एक ही में अंडरटेकिंग कर देते हैं। एक चीज़ और हमारे यहाँ पे सेव हो रहा था, ये वाला जेम बिडिंग वाला, जिसमें हमने साइन स्टैम्प करा था टेंडर के सारे डॉक्यूमेंट्स पे। ये है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। सेव, मतलब कि कैसे भी आपके ये सारे डॉक्यूमेंट सेव हो जाने से अपलोड हो जाने चाहिए। चाहे आप यहाँ करो वहाँ करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस जितने भी डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे अपलोड हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे हम एक डाउनलोड कर लेते हैं PDF मर्जर, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है और डॉक्यूमेंट जो है वो ज़्यादा है। तो उसके लिए PDF को हम सारा मर्ज कर देते हैं, जिससे कि हमारा टाइम एंड एफर्ट बचेगा। हम सारा कुछ जो है ना एक ही जगह पे अपलोड कर देंगे। कंप्लायंस और BOQ में सिर्फ आपको कंप्लायंस वाला ही डालना है, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी है आपको। वहाँ पे जो भी आपके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है आपको वो ऐड करना है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम इसको जेम डॉक्यूमेंट, वारंटी, अंडरटेकिंग, बस ये 3 चीज़ों को हम मर्ज कर देते हैं। इसको हम नाम पे दे देते हैं मर्ज्ड। ये हो गया। यहाँ 2 जगह पे हमने अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड किया था ना, अब इस पे एक ही डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर देते हैं, इससे हमारा एक जगह और खाली हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का साइज हमेशा आपको ध्यान रखना है, 100 पे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका साइज जो है 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मर्ज में हमारा सारा डॉक्यूमेंट तो अपलोड हो गया, जो भी इन्होंने एक्स्ट्रा मांगा था। मर्ज में हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, फॉर्मेट, अंडरटेकिंग, टेंडर डॉक्यूमेंट, साइन स्टैम्प, और ये मतलब ये सारी चीज़ें हमारी जो है, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये 3 चीज़ें हमारी अपलोड हो गई हैं मर्ज वाले में। और ये वारंटी वाला भी, सॉरी ये वारंटी वाला भी हमारा ये भी हो गया। सर्विस एंड सपोर्ट एस्केलेशन टैक्स, ये सारा कुछ हमारा अंडरटेकिंग में अपलोड था। GST आधार पर हमने एक नया ATC का जो हमने डॉक्यूमेंट बना रखा है उसमें अपलोड था, ये भी डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो गया। हमारा बैलेंस रह गया सिर्फ OEM ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट। अभी भी एक जगह खाली है, तो एक जगह खाली है, यहाँ पे हम चाहे तो दोबारा से कुछ भी हम चाहे तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अगर कुछ बच गया है तो वो अपलोड करेंगे, नहीं बचा है तो दोबारा से हम यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड
कर देते हैं, यहाँ डॉक्यूमेंट वाला कर देते हैं। ये नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, लिखा हुआ है देखिए लेस देन 10 MB का अपलोड करना है, जो 10 MB से कम का हो। ये हमने जो अभी अपलोड किया था वो 10 MB से ज़्यादा का था, हम ये वाला करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे OEM ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट। अब OEM ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट जिस भी ब्रांड का आप दे रहे हो उस ब्रांड से आपको OEM ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आपको OEM ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है तो जहाँ से भी आप माल परचेज करोगे उनके थ्रू आप बनवा सकते हो, वो आपको बना के दे देंगे और वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। सेम चीज़ जो वो बना के देंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अभी अगर उनका ये ब्रांड ही नहीं हो यहाँ पर तो दोबारा बोलिए। अगर वो ब्रांड ही यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो तो फिर नहीं बेच सकते। हाँ नहीं, यहाँ पे ब्रांड की बात नहीं की गई है ना, तो जो ब्रांड अवेलेबल हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिंगल आइटम वीडियो में फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे वो मार्केट में वैसे ही मिलता हो। हाँ, मार्केट में जो मिल रहा है आप उसका ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, अगर ब्रांड की तरफ से नहीं मिल रहा है, ब्रांड से मिल जाएगा तो बहुत बेहतर है। अगर ब्रांड की तरफ से नहीं मिल रहा है तो जहाँ से भी आप परचेज कर रहे हैं उनका ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उनका, क्योंकि वो तो ऑथराइज होंगे ना, क्योंकि वो रीसेल कर रहे हैं तो वो तो ऑथराइज होंगे उस ब्रांड के, तो आप उनका सर्टिफिकेट साथ में अपना MSC में लगा के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जिस तरीके से डॉक्यूमेंट मांगा था वो सारे डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हम MSME नहीं है, हमने एज अ मैन्युफैक्चरर नहीं दिखाया था अपने आप को, इसलिए यहाँ पे ये नो करके आ रहा है। अब हम देखते हैं इसको सेव करके, ये सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो गया सेव। अगर ये सेव नहीं होता तो हमें अपने आप को मैन्युफैक्चरर दिखाना पड़ता, एज मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस ऐड करना पड़ता और फिर जाके हमें यहाँ पे इसको सबमिट करना होता। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट करते, टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करेंगे, वेरीफाई विद OTP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे OTP से हम सबमिट कर देंगे, हमारा टेंडर ये सबमिट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। एक टॉपिक यहाँ पे रह गया हमारा कि हम एज अ मैन्युफैक्चरर कैसे दिखाएंगे, तो हम वो भी बता देते हैं आपको। माई अकाउंट पे आएंगे, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था आपको, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से जो हमारा टेंडर पार्टिसिपेट हो जाएगा। मैं GST की जो बात कर रहा था वो यहाँ पे देखिए इनका GST नहीं है, यहाँ पे इनका GST जो है वो नहीं डला हुआ। यहाँ पे देखिए RU रजिस्टर्ड विद GST, तो ये इन्होंने नो किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे उनका GST एड्रेस नहीं मांग रहा था, GST नंबर नहीं ले रहा, GST परसेंटेज जो है वो नहीं ले रहा था, ठीक है। अब हमें जो ऐड करना है मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, तो ऐड न्यू ऑफिस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डाल देंगे और यहाँ पे जो भी इनका नाम है वो नाम डाल देंगे। हर बार एड्रेस अलग होना ज़रूरी नहीं है, तो हम यहाँ पे पूरा ये डाल देते हैं। पिन कोड है 110068। तो इस तरीके से मतलब हम पूरा अपना एड्रेस जो है यहाँ पे डाल के हम अपना कर सकते हैं। और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अपडेट होने में। फिर से हम कैटलॉग पे आएंगे, प्रोडक्ट में आएंगे, सर्च माई ऑफरिंग करेंगे। सर्च माई ऑफरिंग करके जो भी हमने कैटलॉग अभी डाला था उस कैटलॉग को हम एडिट कर देंगे और एडिट करने के बाद उसको एज ए मैन्युफैक्चरर हम दिखा देंगे। यहाँ पे एडिट करेंगे, यहाँ से तुम्हारा बिड सबमिट हो गया। लेकिन अब नहीं होता तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ पे MSC मैन्युफैक्चरर मांगता तो क्या करते हम। तो उस केस में हम यहाँ पे अपने आप को एज ए मैन्युफैक्चरर दिखाते, जो हमने कैटलॉग डाला था उसको दोबारा से हम एडिट करते, एडिट करके यहाँ पे, यहाँ जो हमने रीसेलर किया हुआ है यहाँ पे हम एज ए OEM कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। रीसेलर जो हमने किया यहाँ पे OEM कर देंगे। यहाँ पे हमारा एड्रेस मांगता है, अभी देखिए यहाँ लिखा है ना नो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस फाउंड, मतलब कि अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट हो जाता तो आपका यहाँ पे एड्रेस आएगा, आपको यहाँ अपने एड्रेस पे क्लिक करना है और फिर सब कुछ वैसे ही सेव करके कैप्चा फिल करके आपको सेव कर देना बस। यहाँ आपका साइट अपडेट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हुआ आएगा, बॉक्स बन के आएगा, बॉक्स पे क्लिक करना है
और कैप्चा डाल के इसको सबमिट कर देना है। आपका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आप आएंगे, दोबारा से आप यहाँ पे टेंडर पार्टिसिपेट कर लेंगे। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट दोबारा से क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अवेलिंग एमएससी परचेज प्रेफरेंस, इसको येस कर देंगे और इसको येस करके एमएसएमई अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ के बॉक्स पे क्लिक करेंगे वेरीफाई विद OTP और इसको हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा कस्टम बिड जो है पूरा सबमिट होता है। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है, कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है कस्टम बिड से रिलेटेड। कस्टम बिड से रिलेटेड इस एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, बाकी अब आप लोगों को कोई डाउट है सिर्फ कस्टम बिड से रिलेटेड तो पूछिएगा, बाकी का डाउट आपका हम अगले क्लास में क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ कस्टम बिड से रिलेटेड। कस्टम बिड में अगर मान लो 8 प्रोडक्ट होते तो फिर कैसे करते हैं? दोबारा कितने प्रोडक्ट्स होते हैं? 8 प्रोडक्ट होते हैं अलग अलग। हाँ, तो अलग अलग कैटलॉग डालिए आप, अलग अलग कैटलॉग डालिए। जैसे अभी हमने एक कैटलॉग डाला, वैसे ही आपको 8 कैटलॉग डालना होगा। तो उसके अलग अलग लिखा होता है ना, जैसे हाँ, एक और फिर वो कैसे होता है? हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डालना पड़ता है हमको। हर प्रोडक्ट का अलग अलग डालना होता है, हर प्रोडक्ट। नहीं, ये टर्म्स एंड कंडीशन तो एक बार ही डालते ना हम सब। हाँ, टर्म एंड कंडीशन तो एक, मैं कैटलॉग की बात कर रहा हूँ ना, कैटलॉग आपको एक बार डालना होता है, बिड आपको एक ही बार डालना है। यहाँ जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो एक ही बार अपलोड करना है। आपको कैटलॉग यहाँ पे 8 बार ही डालना पड़ेगा, ऑफर प्राइस आपको यहाँ 8 बार ही डालना पड़ेगा, मतलब जितना कैटलॉग होगा उतनी बार। यहाँ जैसे एक ही बार दे रखा है ना, तो वहाँ आपको दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा ऐसे लिखा हुआ आता है। डॉक्यूमेंट आपको एक ही बार डालना है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? किशोर जी, फरदीन, और किसी को कोई डाउट? नहीं सर, नहीं। ठीक है, बाकी का क्लास हमारा सिंगल आइटम बिड का क्लास हमारा कल होएगा। ध्यान से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को टेंडर डलवाना हो तो बिड की कॉपी भेज दीजिएगा, हम आपकी तरफ से टेंडर डाल देंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ध्यान से आप लोग भेज दीजिएगा कल क्लास से पहले। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। सर इसकी वीडियो भेज देना, वीडियो। हाँ वीडियो